ख़वातीनो हज़रात, मुल्क भर में लोड शेडिंग का चांद नजर आ गया है और अवाम हस्बे तवक्को मोमबत्तियां और यूपीएस खरीद कर अपने अपने मकामी वक्त के मुताबिक लोड शेडिंग को जोश व खरोश के साथ मनाएं और राजा परवेज अशरफ साहब के उस बयान को भुलाने की कोशिश करें जिसमें उन्होंने दिसंबर में लोड शेडिंग के खात्मे की खुशखबरी सुनाई थी। वैसे राजा साहब की वजारत की तब्दीली की खबरें भी काफ़ी गर्म हैं, मगर लगता है कि वजारतों की तब्दीली में भी लोड शेडिंग हो गई है। वैसे गिलानी साहब कई वज़रा को काबीना से फारिग करने पर बाजिद हैं, मगर जराए के मुताबिक जरदारी साहब ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया है। जाहिर है उन्हें पता था कि एनआरओ का जिन बोतल से बाहर आने वाला है वो क्यों बुराई मोल लें। रीटा, एक मेल वजारत दाखिला को भी कर दो। यस मैम। वाह जी वाह, रीटा ने लैपटॉप ले लिया है लंडे से। कहाँ से? मुझे भी लैपटॉप लेके दें, मैंने भी गेमें खेलनी होती हैं। आजकल तो बंदे की कदर ही लैपटॉप से पहचानी जाती है। कपड़े उसने चाहे जिस तरह के मर्जी पहने हो, लेकिन लैपटॉप और मोबाइल स्टैंडर्ड का होना चाहिए। मोबाइल की एक्सेसरीज नहीं होती, ब्लूटूथ, चार्जर, हेडफोन, इस तरह बंदों की भी एक्सेसरीज बन गई हैं। लैपटॉप, मोबाइल, गड्डी। हुस्न नवाज, ये खेलने की चीज नहीं है, ये काम की चीज है। लो जी, मैं जिस भी ऑफिस में गया हूँ, लोग लैपटॉप खोले ताश खेल रहे होते हैं। अच्छे वक्तों में ताश खेलने के लिए 4 बंदे चाहिए होते थे, लेकिन लैपटॉप ने ये टेंशन भी खत्म कर दी है। हुस्न नवाज, अगर तुम्हारे मिलने वाले ऐसे हैं तो इसमें लैपटॉप का क्या कसूर है? कसूर से याद आया, एनआरओ वाले लोगों का क्या होगा? बस करो, एनआरओ एनआरओ, कोई और टॉपिक नहीं है तुम लोग के पास? मगर रीटा, अब होगा क्या? केस ओपन हो चुके हैं, नाम ईसीएल में चले गए हैं, बल्कि अहमद मुख्तार साहब को तो बाहर जाने से रोक भी दिया गया था। मैम, निकलने वाले निकल भी गए और आहिस्ता आहिस्ता निकल भी रहे हैं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता खिसक भी रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि निकलने दे, अच्छा है, सफाई शफाई हो जाएगी। वाह, क्या इंसाफ है। जो इल्जामात है उन्हें फेस तो करें। तो तुम कर लो ना फेस करें। मैडम, ये सारे सियासी मुकदमात हैं। मैम, ये हुस्न नहीं, ये पीपीपी का वर्कर बोल रहा है। ओह, रियली? मैडम, ये जलती है मुझसे। तो बंदा ठीक बात करे तो उसे पीपीपी का वर्कर बना दो। मुझे एक बात बताएं, एनआरओ तो चलो ठीक है, गैर आईनी करार दे दिया, ये जो पिछले मार्शल लॉज थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जायज करार दिया था, क्या इन्हें गैर आईनी करार नहीं देना चाहिए? भुट्टो साहब का जुडिशनल मर्डर क्या गैर आईनी नहीं है? और 8वीं तरमीम हदूद ऑर्डिनेंस, क्या ये 73 के आइन से मुतसादम नहीं है? और आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी, क्या ये गैर आईनी नहीं है? बस करो हुसैन, बहुत रट्टा लगाया हुआ तुमने तो। हमारी बात रट्टा है, और जो वो रेट लगाते हैं वो। डोर पे चेक करो कौन है हुसैन नवाज। लेकिन मैंने आके अपने सवालात के जवाब लेने हैं, मुझे रात नींद नहीं आनी, मैं बता रहा हूँ। पीपल्स पार्टी पंजाब के वजीर राजा रियाज ने वजाहत की है कि उन्होंने जर्नैलों के खिलाफ कोई बात नहीं की, वो तो जनरल बातचीत कर रहे थे। आपकी नवाजिश, जानिस, बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस में तो अब सिर्फ सर्विस वाला ही रह गया है। बाकमाल लोगों ने तो इसे 1.5 अरब सालाना खसारे तक पहुंचा दिया है। कुछ दिलजलों का कहना है कि पीआईए के नाम में ही पैसेंजर्स के लिए हिदायत छुपी है कि घर से ही पी आइए, खा आइए। डार्लिंग्स, हमारी आज की मेहमान, मेहमान क्या, मेजबान, फजाई मेजबान तो तशरीफ लाती हैं महपारा।
डार्लिंग्स, कैसी हो? महापारा, कहीं बहरी तो नहीं? महापारा, जानी, तुम जहाज में नहीं हो? यहाँ तो किसी की सुन लो। किसी की क्या, मेरी ही सुन लो। इतना शोर क्यों मचा रही हो? सफर आराम से नहीं कर सकती? मेरा मतलब है आराम से बैठ नहीं सकती? प्रोग्राम शुरू करो और बेल्ट बांध लो। बेल्ट? जानी, कहाँ गुम हो? बहुत बोलती हो, घर से बोल के आया करो। रहने दो, मैं तो तुम्हें वेलकम करना चाह रही थी। हो गया ना, अब अगली बात करो। मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी फ्लाइट कल शाम को है। बंदे ने तैयार भी होना होता है। बंदे ने? हाँ, तुम्हारा बंदा भी तुम्हारे साथ तैयार होके जाता है? मैं अपनी बात कर रही हूँ। बंदा मेरा अच्छी एयरलाइन में है। किन हवाओं में हो? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं वैगनों की एयर होस्टेस हूँ। मैंने सुना था तुम बड़ी समझदार हो। खेत स्वा कटा समझदार हो तुम। रहने दो, मेरा मतलब था कि तुम्हारा दिमाग आसमानों पर है। मेरे रब्बा, एक बात तुम बार बार क्यों करती हो? ये तुम एंकर्स भी ना एक बात के पीछे पड़ जाते हो। घुमा फिरा के, घुमा फिरा के, घुमा फिरा के, घुमा फिरा के। बस करो घुमाना, कहीं चक्कर ही ना आ जाए। जानी, मेरा मतलब था कि हो तो तुम हमारी तरह इंसान ही, मगर तुम्हारा दिमाग इतना। दिमाग हमारा आसमानों भी ही होता है। जब मैं खुद हवा में, आसमानों में, जहाज में होती हूँ तो मेरा दिमाग भी ऊपर ही होगा ना, आसमानों पे। हाँ, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं अपना दिमाग अपने घर छोड़ दूं ताकि पीछे से बिल्ली खा जाए? बंदे को अपना दिमाग अपने पास रखना चाहिए, साथ रखना चाहिए, जैसे बाकी सब चीजें, हाथ पांव। हाँ, समझी कि नहीं? बताओ। समझ गई जानी, समझ गई।